हेलो गाइस, मोहम्मद इरफान असद, अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी केमिस्ट्री सीरीज़, जिसके अंदर एफएससी के फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री को आसान बनाएंगे आपके लिए, लेकिन हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री को स्टडी कैसे करेंगे या आप केमिस्ट्री को कैसे अपने लिए आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये 4 पॉइंट आपके सामने है। अटेंड क्लास रेगुलरली एंड टेक केयरफुल नोट्स। आपने क्या करना है, आपने क्लास को रेगुलरली अटेंड करना है और क्लास के अंदर जो लेक्चर होगा उसके आपने नोट्स प्रिपेयर करने। सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री आपके लिए आसान बने तो आप क्लास को रेगुलरली अटेंड करें और उसके केयरफुल नोट बनाएं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफ पॉसिबल ऑलवेज रिव्यू द टॉपिक लर्नड इन क्लास। अगर पॉसिबल हो सके तो जो लेक्चर आपने क्लास के अंदर पढ़ा है उसको रिव्यू करें, ठीक है। तो रिव्यू करने से भी आपके माइंड के अंदर चीजें जो है वो रिकॉल होना शुरू हो जाएंगी, स्टोर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, ये लाजमी नहीं कि आप केमिस्ट्री के लिए ही अप्लाई करें, आप किसी और सब्जेक्ट के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू क्लासमेट और सम अदर पर्सन। लेक्चर के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया है, जो आपने कॉन्सेप्ट गेन किया है, उस कॉन्सेप्ट को आपने डिस्कस करना है किसके साथ, अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है। क्लासमेट के साथ या कोई और पर्सन जो भी वहां पे अवेलेबल हो, आप उसके साथ उसको डिस्कस कर लें, ठीक है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट, डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। आपने हेजिटेशन फील नहीं करनी, आपने हिचकिचाना नहीं है क्वेश्चन पूछने के लिए, आपने हिचकिचाहट फील नहीं करनी। द मोर यू आस्क द मोर यू गेन। जितना आप ज्यादा पूछेंगे उतना आप ज्यादा हासिल करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री है या कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप इन 4 पॉइंट को फॉलो करते हैं, इन 4 पॉइंट को आप फोकस करते हैं, तो कोई भी चीज आपके लिए आई थिंक मुश्किल नहीं रहेगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री का इंट्रो करेंगे। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है क्या चीज? The simplest definition of the chemistry is the study of matter and changes it undergoes. स्टडी, मैटर की स्टडी, और उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं उस चेंजेस को नाम देते हैं किस चीज का? केमिस्ट्री का, ठीक है। अब चूंकि हमने बात की है मैटर की, ये देखिए मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर को हमने नाम दे रखा है केमिस्ट्री का, और उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं। अब मैटर क्या चीज है? मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज जो मास रखती है और ऑक्यूपाई करती है स्पेस के अंदर, उसको हमने नाम दे रखा है किसका? केमिस्ट्री का। अब मैटर को हम डिफरेंट वे के अंदर क्लासिफाई करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफाई किया जाता है 2 बेसिस की, पहली एग्जिस्टेंस की बेस पे और दूसरा कंपोजिशन की बेस पे। एग्जिस्टेंस और कंपोजिशन की बेस पे मैटर को क्लासिफाई किया जाता है। एग्जिस्टेंस की बेस पे मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं और कंपोजिशन की बेस पे मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की बेस पे जो मैटर है इसको क्लासिफाई किया जाता है नॉर्मली 3 हिस्सों में, सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस, ठीक है। फर्दर 3 भी हैं लेकिन हम वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर के स्कोप से बाहर है। तो बेसिकली 3 मेजर टाइप्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की। सॉलिड क्या है? सॉलिड जो रिजिड होते हैं, डेफिनेट उनकी शेप होती है, डेफिनेट उनका वॉल्यूम होता है, उनको हम सॉलिड कंसिडर करते हैं। लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स लेस रिजिड होते हैं, डेफिनेट शेप तो नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और जो गैसेस है, ना इनकी डेफिनेट शेप होती है ना इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट ये एक्सपेंडेबल होती है, यानी कि इनको इनफाइनाइटली एक्सपैंड किया जा सकता है, ठीक है। ये गैसेस है। तो ये एग्जिस्टेंस है ऑन द बेस ऑफ, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, एग्जिस्टेंस की बेस पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरी जो क्लासिफिकेशन जो हम बात करके आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन इसको 2 पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम नाम देते हैं सब्सटेंस का, दूसरे को हम नाम देते हैं मिक्सचर का। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस इज दोज टाइप ऑफ मैटर
हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, जिसकी मुनफरिद खसूसियात होती हैं और फिक्स कंपोजिशन होती है, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह वगैरह, ठीक है, ये है सब्सटेंस, दीज आर कंसीडर्ड एज ए सब्सटेंस। उसके बाद अगर हम बात करें मिक्सर की, मिक्सर जो है ये कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का, ये होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी कंसीडर किया जाता है, होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सब्सटेंस की, तो सब्सटेंस को आगे फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक हम एलिमेंट का नाम देते हैं और दूसरे को हम नाम देते हैं कंपाउंड्स का, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स इज दोस टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम, यानी कि एक ही एलिमेंट, एक ही तरह के एटमों से मिलकर बनने वाला जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं, तो ये एलिमेंट कंसिडर होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो जो कंपाउंड्स हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं टू और मोर एटम्स का, डिफरेंट एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो जो चीज बनती है सब्सटेंस की उसको हम नाम देते हैं कंपाउंड का, ठीक है। तो ये सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर, कंपाउंड्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को हम नाम देते हैं होमोजीनियस का, एक को हम नाम देते हैं हेट्रोजीनियस का। होमोजीनियस नाम से ही जाहिर है, होमो में सेम, जीनियस मीन फेज, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, सेम फेज होगी। फॉर एग्जांपल आप शुगर को ऐड करें वाटर के अंदर, उसको स्टिर करें, स्टिर करने के बाद आप देखेंगे कुछ लम्हे के बाद दोनों की कंपोजिशन सेम हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस की, हेट्रोजीनियस जोन से ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल पेंट्स हो गए वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास मिक्सर की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा जी, ये फाइनल जो चार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का, मैटर ये मिक्सचर और ये सब्सटेंस, ठीक है, ये होमोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस, इसकी टाइप्स। जो मिक्सचर है इसको सेपरेट मेथड से, सूटेबल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। यानी कि मिक्सचर जो है बाय सूटेबल मेथड हम इसको सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सब्सटेंस की आगे फर्दर वही टाइप दो जो हमने डिस्कस किया, मेन बेसिकली एलिमेंट्स और कंपाउंड। कंपाउंड को हम ब्रेकअप करके एलिमेंट्स के अंदर तब्दील कर सकते हैं। आई होप से ये हमारा जो फाइनल क्लासिफिकेशन होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।